खतौली उपचुनाव को बदलने के लिए खतौली विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए बरसू पहुंचे डिप्टी सीएम ने चुनावी सभा में विपक्ष पर जमकर चुनावी प्रहार करते हुए जनता से भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने की अपील की। डिप्टी सीएम ने मंच से बोलते हुए गठबंधन प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा, हमारे बच्चों की इतनी उम्र नहीं है जितनी गठबंधन प्रत्याशी पर हत्या, लूट, अपहरण, डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। चुनावी जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही, साथ ही पार्टी के दिग्गज बड़े नेता और खतौली कार्यकर्ता मौजूद रहे। खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को भारी मतों से जिताने के लिए बरसू गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, नंद किशोर लोनी विधायक, वीरेंद्र सिंह पूर्व MLC, पूर्व विधायक विक्रम सैनी, अभिषेक चौधरी आदि ने डिप्टी सीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया। चुनावी सभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर विपक्ष पर तंज कसे। इस चुनाव में आप वोट देने का काम और दिलाने का काम करिएगा, और मैं वोट मांगने नहीं भाइयों बहनों, मैं वोट के रूप में कर्ज मांगने के लिए आया हूं। प्याज के साथ डबल इंजन की सरकार के माध्यम से चुकता करने का काम करें। कर्ज दोगे कि नहीं दोगे बताओ, या वोट रूपी कर्ज हमारी बहन राजकुमारी सैनी जी को देने का काम करिए। और आप भरोसा रखना, हम जो कहते हैं वह हम करते हैं, हम केवल कहते नहीं। और इसलिए आज आप सबसे यही आह्वान है, यही अपील है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रदेश अब बन रहा, जिस उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश के वासियों को ही अपना घर, अपना व्यापार छोड़ करके कहीं और बसने का ठिकाना खोजना पड़ता था। और आज आप सबके आशीर्वाद का प्रताप है, जिस अपराधियों से कभी पुलिस डरा करती थी, आज वो अपराधी पुलिस से डर करके भाग रहे हैं। जो चले गए थे वो वापस अपने राज्य, अपने घर में आ रहे हैं, और जो अपराधी है उनको या तो यूपी छोड़कर जाना पड़ रहा है या तो जेल में जाना पड़ रहा है। और ये आप जानते इस समय क्या कार्रवाई। जय जय श्री राम। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और सम्मानित मंच, सम्मानित बहनों भाइयों, मैं सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ। इस चुनाव में मुझे अपना आशीर्वाद देकर जिताने की कृपा करें। मैं आपकी सेवक बनकर काम करूंगी। आपकी प्रत्याशी आपके बीच आई हूँ, और मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ कि भारी से भारी वोट दिलाकर मुझे विजय बनाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान में जिनकी बड़ी भारी पहचान है, कार्यकर्ता बहुत स्नेह करते हैं। दोबारा आप मुख्यमंत्री का दायित्व आपकी ओर है। आदरणीय केशव मौर्य जी, हम सबका आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, और आदरणीय राजकुमारी जी के लिए विजय का आह्वान कर ले। हम सबके बीच में आए, बात तालियां बजाकर जोरदार उनका अभिनंदन करें। तो उन्हीं के प्रत्युत्तर में बहन राजकुमारी जी को लाया गया है। इन सबके मान सम्मान के लिए हम सबको खड़े होना है, और चुनाव में भारी मतों से जीता करके, विक्रम सैनी से भी डबल मतों से जीता करके, ताकि जवाब दे सके कि तुमने षड्यंत्र किया, हमने षड्यंत्र को विफल किया। और मित्रों, चुनाव जीता करके राजकुमारी जी को विधानसभा में भेजना। ये 5 तारीख बड़ी ऐतिहासिक तारीख है। ढांचा ढाया गया 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर को कार सेवकों ने संकल्प दिया कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर बनाना है। 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के कलंक को, धारा 370 को समाप्त करने का मित्रों काम किया। पूरी दुनिया के सामने गौरव बढ़ाने का काम किया भारत का। और 5 अगस्त 2020 को आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया मित्रों। और 5 दिसंबर को राजकुमारी देवी को जिता करके मोदी जी का, योगी जी का, केशव मौर्य जी का और आप सबका, हम सबका सम्मान बढ़ाने का
ये 5 तारीख विजय की तारीख है, विजय की तारीख है, उत्साह की तारीख है। हम सब 5 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करके यहाँ से निकल जाएंगे और निकलने के बाद केवल और केवल ये 6-7 दिन का समय बचा है, भरपूर परिश्रम करेंगे। हमारे विधायक नंद किशोर गुर्जर जी ने आपके सामने जो वहां का विषय रखा, अगर आप लोनी विधानसभा की तरह इस खतौली विधानसभा को बनाना चाहें तो आपके ऊपर निर्णय है, नहीं तो इसको विकास की ओर बढ़ने दें। और विक्रम सैनी जी की मैं आपको बता दूं कि विक्रम सैनी जी के बारे में 25 या 30 वर्ष पुराने समय से इनकी मेरी जान पहचान है, इनका पूरा इतिहास जानता हूं। जब ये छोटे से कार्यकर्ता थे, जब ये लड़ाई लड़ते थे, किसी ने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की, तब इन्होंने उसकी धुनाई की तो इनको थाने में बुला दिया गया। तब ये फोन किया करते थे, मान्य उमेश जी का मेरा नाम लिया, ये तब की बात है, 25-30 साल पुरानी बात है। जब कभी गौ बसी होती थी तब बहुत ज्यादा जोर विक्रम सैनी जी उस पर दिया करते थे, उनकी पिटाई करते थे और उन गौं को छुड़वाने का काम करते थे जब इनके खिलाफ मुकदमे हुआ करते थे। एक बागड़िया समाज है, बागड़िया समाज अपनी स्त्री को आगे करकर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, इन्होंने उसकी चर्चा नहीं की। जामसर थाने में मुकदमा दर्ज करा महिला छेड़छाड़ का, तब भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और बहू बेटियों के सम्मान में जितने भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज है या थाने में इनको बुलाया गया, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जब विक्रम सैनी जी थाने में नहीं जाते थे। लगातार फोन आते थे, कभी 12 बजे के 12:30। बहन राजकुमारी सैनी जी को यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं देख रहा हूँ लगातार जिस प्रकार उत्साह से उन्होंने अपना आशीर्वाद राजकुमारी व्यक्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है जितने वोटों से श्री विक्रम सैनी जी यहाँ पर चुनाव जीते थे, उससे दुगना तिगुना वोटों से राजकुमारी सैनी जी जीतेंगी। और जो सपा और लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी जमानत यहाँ पर जब्त। आपने सरना गन्ने का रेट घोषित हुआ, ना गन्ने का भुगतान हो रहा है। सर, जैन चौधरी जिस भी रैली में जा रहे हैं वहाँ एक सवाल जरूर उठा रहे हैं कि चीनी मिलें चल गई हैं और गन्ने का दाम अब तक नहीं दे कोई एक पैसा मेरे किसानों को बकाया नहीं। बाहुबली कैंडिडेट खतौली विधानसभा में उतारा गया है, क्या कहेंगे? आपने दबाव है सरकार का और किसानों के साथ, किसानों को कोई परेशान नहीं कर सकता उस समस्या। रेट कब तक घोषित होगा? गठबंधन ने अपना बाहुबली कैंडिडेट मुजफ्फरनगर में उतारा है। बड़े बड़े बाहुबली का बल छीण हो गया है। और आप ये मान करके चलिए जो खतौली आए हैं लोनी से, उनको हमारे नंद किशोर गुर्जर जी 2 बार लगातार चुनाव हरा चुके हैं। 2017 में चुनाव जमानत जब्त हो गई, उसके पहले तो वो हार ही चुके हैं। हमारे 2 बार से लगातार तो नंद किशोर जी हरा रहे हैं और राजकुमारी सैनी जी को हराने का अवसर मिल गया है। और मुझे पूरा विश्वास है 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को तो खतौली सहित रामपुर विधानसभा सहित मैनपुरी लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। मोदी जी, आखिरी सवाल ये है कि राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पे एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, चुनाव प्रभावित किया जा सकता है और मैनपुरी में जो चुनाव आयोग का काम होगा, कोई शिकायत कोई करता है, कोई राजनीतिक दल या कोई नेता देखिए, ये तो उनका आशीर्वाद है एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए। माननीय डिप्टी सीएम साहब ने ही मुझे युवा मोर्चा से लेकर किसान मोर्चा और पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया। उनके नेतृत्व में ही मैं चुनाव लड़ा था जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनका स्नेह है। रही बात उसकी कि मैंने कहा था ना, फिर आज कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ के खतौली के देवतुल्य भाई बहन, उनकी मैं अतिथि के रूप में व्यवस्था करूँगा। लौनी घूम के आ जाएँ तो एक वोट नहीं देंगे, जमानत जब्त होगी। मर्डर, डकैती, अपहरण, घर से लोग निकलते नहीं थे। बहनों की बात छोड़िए, भाई नहीं निकलते थे। दिन निकलते ही खबरें चलती थी कि 4 आदमी मार दिए, 2 मार दिए, एक दिन 6 व्यापारी मारे गए। मदन भैया केवल अपराध का और खोप का इतना बड़ा नाम था, तो जमाना चला गया है। माननीय योगी जी की सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विश्वगुरु बन रहा है, तो ऐसे लोगों को नकार देगा। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि 50,000 से जीत रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के देवतुल्य लोग 1 लाख पार जिताएंगे। केवल कुछ लोग जो कहीं ना कहीं इस तरह के हैं कि जो विचारधारा में दूसरी में भरोसा रखते हैं, वो वोट डाल दें। लेकिन मुझे लगता है कि हर धर्म जाति से ऊपर उठ करके यहाँ के लोग विकास के लिए वोट करेंगे, माननीय योगी जी को मजबूत करेंगे। विधायक जी, 6 साल से आपकी सरकार है, जब इतना बड़ा माफिया है मदन भैया, क्यों कार्रवाई नहीं उस पर की? देखिए जमानत पर है वो, कल मैंने जवाब दिया था, जमानत पर है। उसमें एक घटना की है अभी जब वो जिस दिन टिकट हुआ उससे पहले एक बहन के साथ वो मोटरसाइकिल से सामने आ गए। उनका देखिए चरित्र, देखिए बटों से मारा गया औरतों को और उसके पति को गिरा दिया गया, तो उनके ऊपर FIR है। चुनाव में अगर उनको गिरफ्तार करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि हम लोग
चुनाव में पहले क्यों नहीं सही करवाई? नहीं वो चुनाव के चलाई दौरान ऐसा किया है। जमानत पर है, न्यायालय का सम्मान करना होता है, लेकिन ये जो घटना की है 5 साल तक कोई परिंदा पर नहीं मारा। और मैंने तो एक पूरा सूची दी है आपको, कोई एक ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के किडनैप किए गए, करोड़ों रुपए की उगाई हुई, 4-4 बच्चों को घर बुला के मार दिया गया। इतने सैकड़ों मर्डर है, प्रमुख को, उसकी पत्नी को, महिलाओं का तो हमारे यहाँ गुजरों में चाहे कितना बड़ा आपस में दुश्मनी हो, उनका सम्मान करते हैं। चाहे किसी का मर्डर भी हुआ है तो किसी ने आज तक किसी की महिला को कुछ नहीं कहा। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य रहते हुए प्रमुख साहब की पत्नी को गोलियों से मारा। उसने कहा मैं रोटी खिलाती थी अपने हाथ से, क्या कर रहे हो? तो जिसका करैक्टर ऐसा हो, और एक विकास की बात, एक सड़क बनाई हो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, एक प्राइमरी स्कूल बनाया हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। डंपिंग ग्राउंड लाशों का बना दिया था, बिजली, सड़क, पानी, गहरे गड्ढे। लोनी का तो आप जानते ही हैं, जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों के ऊपर बनी, 250 कत्ल हुए, घर घर में विधवाएं बैठी हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि खतौली के भाई बहन एक बार हुआ है, अपने आप निर्णय हो जाएगा, एक वोट नहीं मिलेगी।